ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। बेमौसम बयान पर बयान आ रहे हैं क्या? कुछ होने वाला है क्या? दरअसल हुआ क्या है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने 2 अप्रैल को एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अगर कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान उसका तुरंत और करारा जवाब देगा। दरअसल हुआ ये कि आसिफ के इस बयान के पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बीते दिनों केरल में एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई भी गलत हरकत की तो भारत ऐसा जवाब देगा जो पहले कभी नहीं दिया गया। पिछले साल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह करके उसे सिर्फ 22 मिनट में घुटने पर ला दिया था। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आज का भारत टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था और भारतीय मिलिट्री हिस्ट्री में आतंकवाद के खिलाफ किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वह अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। साथियों, यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अब इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पलटवार किया और बोले कि ये बार बार वही पुरानी बातें दोहराते हैं, इससे उनकी ताकत नहीं दिखती, बल्कि साफ लगता है कि पहलगाम की बरसी नज़दीक आते देख उनकी घबराहट बढ़ने लगी है। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, वो आगे बोलते हैं कि ये धमकीबाजी कोई नई बात नहीं है, ये उनका यानी भारत के लिए कह रहे थे जाना पहचाना पैटर्न है। हर बार जब भी उनके अंदरूनी हालात ख़राब होते हैं तो वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये अनर्गल सी बातें ख्वाजा आसिफ ने बोली। दरअसल पहलगाम हमले की बरसी 22 अप्रैल को आ रही है। आसिफ उसी का जिक्र कर रहे थे। इसी आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के टेररिस्ट आउटफिट्स पर 7 मई को पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और अब संभवतः इसी तारीख के नज़दीक आने की वजह से ये बयानबाजियाँ तेज हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार खाया पाकिस्तान पहले से ही रोध होकर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने में अभी से ही जुट गया है। पाकिस्तान की कुछ मशीनरीज तो ऐसी हैं जो इससे भी आगे जाकर और भी ऊल जुलूल सी बातें करने में लगी हुई हैं। वर्ल्ड इज़ वन न्यूज़ में एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पहलगाम में हुए आतंकी हमले की बरसी को लेकर ऐसी अफवाहें फैला रही है कि भारत खुद से अपने ऊपर कोई हमला करवा सकता है और इसका पूरा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ सकता है। दावा यह भी किया गया है कि इसके लिए भारत अपनी जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये सारी वो अफवाहें हैं जो पाकिस्तान अपनी मशीनरीज को एक्टिव करके फैला रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन सब अफवाहों को हवा देने का काम कर रहा है ISI का मीडिया इंचार्ज मेजर जनरल मोहम्मद मुश्ताक अली। पाकिस्तान की तरफ से आ रही अनावश्यक बयानबाजियों के बीच भारत अपनी रेगुलर चौकसी दुरुस्त रखे है। 2 अप्रैल को दिल्ली के 13 इलाकों में मॉक ड्रिल की गई। इसमें बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाके खास तौर पर शामिल थे। सुबह के समय हॉस्टेज वाली सिचुएशन से खुद को बचाने की और शाम के समय ब्लैकआउट की सिचुएशन के समय कैसे काम करना है विवेक के साथ, इसको लेकर मॉक ड्रिल की गई। ये भी बताया गया कि कैसे खुद को सुरक्षित रखते हुए काम काज करना है, पैनिक नहीं करना है। लोगों को ये भी बताया गया कि फंसे हुए लोगों को कैसे सेफ स्थान पर पहुंचाया जाए। इस बारे में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी ज़रूरी बात कही जो हमको आपको समझनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये निहायती बिल्कुल रेगुलर ड्रिल है और आगे भी ऐसे ड्रिल होती रहेंगी। इसमें कोई भी नई बात या घबराने वाली बात नहीं है। और ये स्पष्ट है, हमको आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की मॉक ड्रिल होती रहती है। ये रेगुलर ड्रिल है। जिस तरह के दुनिया में हालात हैं, हर देश को अपने आप को पूरी तरह केपेबल, पूरी तरह सतर्क रखना होता है और ये ड्रिल उसी प्रक्रिया का हिस्सा होती है।
बाकी पाकिस्तान की ओर से बयानबाजियां पहले भी आती रही हैं, गिदड़ भभकी पहले भी आती रही है, आगे भी आती रहेंगी, इसमें भी कुछ नया नहीं है, ये भी निहायती रेगुलर ही है। भारत की सेनाएं पूरी तरह मुस्तैद हैं, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं और जो भी इस बारे में अपडेट होंगे आगे वो आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, किसी भी तरह की अफवाहों से, पैनिक से पूरी तरह दूर रखिए। लल्लन टॉप आप तक ज़रूरी खबरें पहुंचाता रहेगा। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया।